अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी क्या हाल है भाईजान, ठीक है। मैं आपका दोस्त इमरान भाई। जितने दोस्त हैं मेरे भाई हैं तिब्बी यूनिफिकेशन तिब्बी फाउंडेशन में काम कर रहे सारे दोस्तों को अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और ख़ुसूस बिन ख़ुसूस सैयद रज़वान शाह साहब को मेरा प्यार भरा मैसेज, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, वो खुश रहें, आबाद रहें। अच्छा यार, आज मैं ना अपने दोस्तों को एक प्रैक्टिकल नुस्खा पकंदर फोड़े का दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसको आप बनाएं और अपने मर्तबे पे रखें। मैंने किसी दोस्त को भेजना था, इसलिए मैंने ना सोचा कि चलो मैं ना अपने दोस्तों को ये नुस्खा दे देता हूँ, जिसका गंदे से गंदा पकंदर फोड़ा है। मेरा इसी अकेले के ऊपर प्रैक्टिकल है और ये बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। सबसे पहले आपने कोई भी आपके पास बेज़रर तांबा है या रूहे तूतिया है, अच्छी क्वालिटी का बना हुआ, तो रूहे तूतिये की दाना बाजरा खुराक है। अगर तांबा है कोई बेज़रर अच्छा तांबा, तो उसकी दाना खसकास खुराक दें। मैंने जो हीरे के साथ मुरक्कब तांबे का तैयार किया था, कुश्ता किया था, मेरे पास वो है। उसके बाद ये आपने 15 खुराकें देनी है पकंदर फोड़े वाले को। अगला नुस्खा सुन लें कि अगला नुस्खा क्या है। अच्छा, हमने लेना 1 पाव रेठे का छिलका, 5 ग्राम आपने लेना है रस कपूर, और 1 पाव छिलका लेके इसको आप ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करके उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने ले लेना है 5 ग्राम रस कपूर। रस कपूर के साथ इस तरह करना है कि न्यारे वाली कढ़ाई लेके उसके अंदर आधा नीचे रख दें छिलका, उसके ऊपर डली रख दें 5 ग्राम की, तो नीचे बिल्कुल 2 चुभी आग छोड़ दें। जब ये ऊपर तक काला हो जाए तो उसके बाद भाईजान आपने ना ये ऊपर से आधा आधा काला हो जाएगा और आधा आधा कुछ ब्राउन होगा, ठीक है। इसके अंदर से धुआं निकलता रहेगा, धुएं का कोई टेंशन नहीं लेनी, इसका बस तेल पिनाना है रस कपूर को और निकालना है। जब ये काला हो जाए तो उसके बाद हमने क्या करना है, जब ये ब्राउन और काला ऊपर से हो जाए, नीचे वाला ये आधा तो समझो गया, उसके अंदर ऊपर से गुज़र के नीचे तक जाएगा तेल, ऊपर से नीचे तक रस कपूर के साथ अटैच होता जाएगा, रस कपूर आपका तैयार होता जाएगा। तो जब ये रस कपूर आपका ये छिलका आपका हो जाए रेठे का बिल्कुल ब्राउन कलर का ऊपर तक हो जाए, काला काला आधा काला होगा, आधा यानी कि ब्राउन कहाँ से किसी जगह से ब्राउन होगा, इस तरह ये हो जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इसको कढ़ाई को नीचे रख लेना है। जब ये ठंडी हो जाए उसके बाद मेरे भाइयों ने ऊपर से जितना ब्राउन कलर का सुरख सा मिल जाए ना, उसको निकाल लें, दूसरा आप फेंक दें। जो ऊपर वाला है उसका वज़न देखना है कितना वज़न निकला है बकाया, उस वज़न के बराबर आपने ले लेना है रेठा और दूसरा मगज़ करंजवा। मगज़ अंदर वाला उसकी गुठली इतनी मोटी गुठली होगी, उसकी गुठली के अंदर से थोड़ा सा ज़ोरदार चोट मारेंगे तो नीचे अंदर से इतना सारा बीज निकलेगा। वो बीज आप डाल दें। बीज डाल के जनाब इसके वज़न के बराबर, तो इसको एक बार अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लें, खरल कर लें। रस कपूर को 2 घंटे अच्छे तरीके से ज़ोरदार हाथों से खरलाई करें। खरलाई करके इसको इसके अंदर मिक्स कर दें। मिक्स करके अब आपने लेनी है आंवला सार गंधक, 15-16 बुझावे दूध में दे लें। 30 ग्राम गंधक वहाँ से उठा लें, 1 पाव गंधक लेने बगाया रख दें। इसको आप डाल दें इसमें, इसी मुरक्कब में, तीनों चीज़ों के मुरक्कब में 30 ग्राम गंधक। लो जी, अब ये आपका नुस्खा हो गया कंप्लीट। इसका 1 महीने का कोरस है। ये 4-4, 5-5 इंची लंबी इसकी जड़ होती है। ये इतना खबीस होता है कि ये जान छोड़ता ही नहीं है, ठीक है जी। अब ये आप जिस वक्त इसको बनाएंगे ना, कैप्सूल इसके 250 mg का कैप्सूल लेना है। सुबह शाम खाना खाने के बाद दूध मलाई मक्खन के साथ अपने मरीज़ को ये कैप्सूल दें। जो तांबा है ये 1 हफ्ते तक आपने सुबह शाम 2 कैप्सूल देने, एक सुबह एक शाम। आगे ये जो जितने 22 दिन बच जाएं या 25 दिन बच जाएं, उसके आप मुताबिक मरीज़ को देंगे 1 कैप्सूल। और दोपहर के टाइम आप देंगे 15 खुराकें तांबे वाली दे दें। दोपहर के टाइम 1 खुराक देंगे खाना खिला के, दूध मलाई मक्खन के साथ आप 1 दाना बाजरा, अगर रोहे तूतिया है तो दाना बाजरा खुराक होगी। अगर खालस तांबा है आपके पास तो आप उसकी खुराक देंगे खसकास का दाना, ठीक है। हर बंदे को अपने अपने नुस्खे का पता होता है कि मेरा नुस्खा किस हद तक काम करता है, मैंने किस तरीके से बनाया है।
लो जी, ये एक महीने के अंदर अंदर अल्लाह की रहमत से टोटल का टोटल ही इसका अंदर से ख़ात्मा हो जाएगा, ये दफ़ा हो जाएगा बकंदर फोड़ा। इसके ऊपर भी मेरा प्रैक्टिकल है। ये आगे नुस्खा बड़े काम करता है, मगर आगे को काम लेना चाहता है तो ले सकता है, मगर मैंने जितना नुस्खा दिया, जितना मेरा प्रैक्टिकल है, मैं अपने भाइयों को दे चुका हूँ। अब मेरा नंबर नोट कर लें, किसी ने ये मंगवाना है तो मेरे पास अवेलेबल, अब मैंने बना लिया है। 0347 86 99 076 मेरा नंबर है। इस नंबर पे आप कॉल करके मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं, अपने दोस्तों को मैं नुस्खा भेज सकता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।